वहाँ आएंगे संसद में कि नेहरू जी ने ये गलती की, इंदिरा गांधी ने ये गलती की, उसने ये। अरे तो तुमने क्या सुधारा? तुम भी तो उन्हीं गलतियों पे चल रहे हो। तुम उन्हें सुधारो ना, अगर हो सकता है तो सुधारो उसे। के लिए रोकने के लिए तमाम नेता इकट्ठे हो गए, लेकिन बावजूद इसके मोदी इस सब पे देता हूँ, एक जवाब देता हूँ कि भ्रष्टाचारी कहाँ है आजकल? कांग्रेस में सारे भ्रष्टाचारी थे, और जितने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता थे ना, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, क्योंकि अपना भ्रष्टाचार छुपाने की। मैं मानता हूँ वो भ्रष्टाचारी थे, तो आपने क्यों लाए? आपने उन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना के क्यों बैठाया? आप तो भ्रष्टाचार के बिल्कुल विरुद्ध हैं। और मैं नाम भी गिना दूंगा, अब नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। कई कांग्रेस के नेता जी, हमारे क्या नाम है इनका, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा, ये भी हमारे ही हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। क्या हुआ? अजीत पवार, जिन पर कहते थे चक्की पिसवाऊंगा, 70,000 करोड़ का घोटाला है, वो भ्रष्टाचारी आज उप मुख्यमंत्री बने बैठे। तो फिर एक बात बताओ कि ऐसा क्या है कि वहाँ जाके भ्रष्टाचारी एकदम साफ हो जाते हैं? क्यों नहीं एक्शन लेते? अभी कुश्ती फेडरेशन के वो अध्यक्ष थे, उनका कुछ नहीं हुआ। एक हाथरस में एक लड़की जला दी गई घर वालों की बिना इजाजत के, तब कोई नहीं बोला कभी, तब किसी की आंख नहीं खुली, क्योंकि बहन बेटी जल गई। उनकी थोड़ी गई, उनकी नहीं गई, अपनी जाति ना तो उन्हें पता लगता कि किसकी गई हुई है। तो आप भ्रष्टाचारी के। और आप दिल्ली में जब केजरीवाल आया, उन्हें फ्री का देना जनता ने चालू किया, हमारे मोदी जी सबसे खिलाफ थे, और मैं मानता हूँ होना चाहिए कि भैया फ्री की रेवड़ी मत बांटो। अब क्या बांटा? आप कुछ भी बांट दो। तो गारंटी चल रही है ना मोदी जी की, एक ही गारंटी। गारंटी कब तक मैडम? काट की हाड़ी को कब तक आप चढ़ाओगे? एक दिन जनता की आंख खुलेगी, और जनता अपने आप, मैं कह रहा हूँ सन 2024 में नहीं। सेमीफाइनल में तो देखिए बीजेपी जीत गई, कहाँ आंख खुलेगी और कहाँ आप चुनौती दे पाएंगे मोदी जी? एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, आप इतनी देर से बोल रहे थे। ऐसा है क्या? अभी मुझे फिर वो वाक्य याद आ गया, फाइनल और सेमीफाइनल। फिर मुझे याद मत दिलाओ वो वाक्य, फिर मैं बोल दूंगा तो लोग वागों को बुरी लगेगी। हो सकता है कि सेमीफाइनल में, अब क्या इंडिया फाइनल में इंडिया जीत जाए? बदलाव हो जाता है। देखो मैडम, ऐसा है, काम करो, काम पहले भी होते थे। अगर घर की बुनियाद मजबूत होगी, जब भी घर मजबूत होगा। सन 2014 में आपको इतनी बुनियाद मिली थी कि आप आगे बढ़ सकें। ये कहते ना सब हमने किया, कुछ नहीं किया। क्या पहले आप, फिर बोलूं, जहाज में नहीं जाते थे, बस में नहीं जाते थे, सड़क नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, काम हो रहा है, मैं मानता हूँ काम हो रहा है, पर ये काम है ना, देश कब खुशहाल गिना जाता है? जब वहाँ की जनता खुशहाल हो, खाने के लिए रोटी हो, रहने के लिए मकान हो, रोजगार हो। यहाँ तो इसका तो लाले पड़े हुए हैं। अब लोग बाग मंदिर 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 मस्जिद चिल्लाए जाओ। कब तक आप चिल्लाओगे मंदिर मस्जिद पे? एक दिन तो जनता का ये भ्रम टूटेगा, सपने से जागेगी जनता, और जब जागेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि तब ये हमारी जो नई जनरेशन है ना, हमारी तो गई। सरदार जी अभी नई जनरेशन में, मैं तो 60 साल का हो गया, मुझे तो अब नौकरी भी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट पे आ गया, हमारी उम्र खत्म। ये जो नई जनरेशन है ना, एक आपके ही साथ चैनल पे कह रहा था, बीए फाइनल का विद्यार्थी कह रहा है, नारे लगा रहा है जय श्री राम, और बीए फाइनल का छात्र कह रहा है कि SBI बैंक प्राइवेट है। अंकल जी आपको पता है? मैं कि तेरे पापा क्या करते हैं? बोले कि मेरे पापा पंजाब नेशनल बैंक में है। मैं कि जब रात को खाना खा रहे हो ना, जब कहना पापा SBI बैंक प्राइवेट है, मैं कि तेरे कान पे ऐसा मारेगा ना, मैंने कि पड़ोसी तक सुनेंगे। हाँ, जय श्री राम के नारे इतनी जोर से लगा सकते हैं, पर धर्म के नाम पर राजनीति मत करो, मत बांटो देश को। जिस दिन ये देश की आँख जब खुलेगी ना, तो वो झोला ले, सॉरी प्रधानमंत्री, झोला लेके भागने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी मैडम, ऐसा हाल हो जाएगा। अभी एक बात बताओ, कहते हैं अभी अमित शाह जी ने, आज ही के नेहरू जी ने उसके टाइम पे बहुत बड़ी गलती की कश्मीर की समस्या पे। मैं मानता हूँ, और नेहरू जी ने भी माना इस बात को, नेहरू जी ने भी माना कि हमसे गलती हुई। अरे उस बात को ही, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है? अब तो तुम तो पूर्ण बहुमत की सरकार हो, क्यों नहीं सुधार देते? अब क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे जम्मू कश्मीर में? क्योंकि हालात अभी तक सही नहीं है। अगर हालात इतने ही सही है तो इलेक्शन करा दो, क्यों नहीं करा रहे? बस वहाँ आएंगे संसद में कि नेहरू जी ने ये गलती की, इंदिरा गांधी ने ये गलती की, उसने ये। अरे तो तुमने क्या सुधारा? तुम भी तो उन्हीं गलतियों पे चल रहे हो। तुम उन्हें सुधारो ना, अगर हो सकता है तो सुधारो उसे। इन्होंने सुनो आप क्या उसमें कोई चैन नहीं है क्या? इतना सुधर गया। युवा है, चाचा जी रुकिएगा, क्या कुछ कहेंगे? क्या नहीं किया है वो बता दीजिए। पा रहे मोदी सरकार नहीं, आप ये बता दीजिए क्या नहीं किया है वो बता दीजिए। जो सुधारा पूरा ऑल इंडिया सुधरा ही है, सुधारा क्या नहीं है वो बता दीजिए। जो सब कुछ
बंद हो गया है। बन रहा, आदमी की भूख शांत हो गई। सब शांत हो गया है। आज के डेट में कोई बेरोजगार इंसान नहीं है। बेरोजगार तो फिर सरकार 5 किलो राशन क्यों दे रही है 81 करोड़ लोगों को देश के? 5 किलो राशन दे रही है ना सरकार, दे रही है। भूखी तो नहीं दे रही है? क्यों नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? अरे जब भूखी मिट गई तो फिर राशन किस बात का देना? मान तो गरीबी है। अरे क्यों नहीं देगी? गरीबी है। मैडम दान होता है, दान दिया जाता है जरूरतमंद को। 1 मिनट रुको, दान दिया जाता है जरूरतमंद को। 1 मिनट भाई। सबकी गरीबी एक दिन में खत्म हो जाएगी। पूरे देश की गरीबी एक दिन में खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। मुद्दे पर चर्चा कर लेती हूँ। आप कह रहे हैं, आप नहीं, मेरा सरदार जी माफ कीजिएगा, मेरा मुद्दा ये नहीं है, चर्चा कर लेते हैं। आप क्या लगता है कि 10 सालों के भीतर केंद्र सरकार खासकर मोदी जी ने क्या क्या काम कर दिया आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए सब कुछ किया है मोदी सरकार ने। आज तक ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हुआ है। सब कुछ हो रहा है, युवाओं के हित में हो रहा है, महिलाओं के हित में हो रहा है, सब चीज में हो रहा है। हाँ जी, जी लगता है देश में अभी भी बेरोजगारी है, गरीबी भी है। अगर जनता ही सरकार बनाती है और सरकार से ही जनता है, तो अगर जो भी नई जनता सरकार बनती है तो जनता के लिए, देश के लिए ही भला करना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि अभी बेरोजगार नहीं है। आधे % से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं भारत के अंदर, ठीक है ना। बेरोजगारी का कारण सुनिए मेरी बात सुनिए। लाल किला का मैं दोष सरकार को नहीं देता हूं और ना दोष खुद को देना चाहिए। कुछ कमियां अपने अंदर भी होती हैं और कुछ कमियां गवर्नमेंट में भी होती हैं, ठीक है ना। कोई भी सरकार होती है, मैं ये भाई कह रहे हैं कि गरीबी अपने आप से पैदा होती है, अपने आप से भी पैदा होती है। जरूरी नहीं कि अपने आप से पैदा हो, गरीबी औरों के हालात से भी हो सकती है। तो देश के अंदर जब तक सुधार नहीं हो सकता, गवर्नमेंट अगर सहायता नहीं करेगी, तो कैसे अपने आप से सुधार करके हम तो कदम बढ़ा रहे हैं। हम तो कर्म करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। देश में स्वास्थ्य, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए और यहाँ तक कि जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारों की नौकरी वगैरह सब कुछ सरकार को करना। सारा कार्य जो है सरकार करती रहेगी, जनता का कोई सहयोग नहीं होगा सरकार के लिए। हाँ, सिर्फ सरकार बनाना है जनता का काम, सिर्फ जनता का काम सिर्फ सरकार बनाना है, कुछ और काम नहीं देखना है। अरे बहस की तरह ही बात कर रहा हूँ मैं। अरे आप बात नहीं समझ रहे हो कि जनता का काम सरकार बनाना ही नहीं है, सरकार का सहयोग भी करना है। ऐसा भी होता है सरकार का सहयोग किया जाएगा हर चीज में, स्वास्थ्य में, कूड़ा साफ सब करेगा। सरकार का सहयोग करके ही सरकार बनती है। बताओ, बिना सरकार अभी तक बिना सहयोग के बनी है? संगठन होता है जब तो बनी है, तभी तो बीजेपी आ रही है। अब फिर बीजेपी आएगी 24 में भी बीजेपी आएगी, राजस्थान में बीजेपी आ गई, मध्य प्रदेश में बीजेपी आ गई। कोई भी सरकार सत्ता में आती है कैसे? पहले ये बताओ। वोट से आती है। जनता का दिया हुआ वोट जो होता है, जनता की दी हुई भीख होती है, वो उनके लिए वोट होता है। तो जनता को फायदा होता, जनता को वोट देती है। जनता को फायदा होता तभी तो वोट देती है। जनादेश तो जनता बीजेपी, वो वही तो कह रहे हैं मैडम। और आप ही कमाने वाले हो घर के अंदर, और आप ही अपने घर को चलाने वाले हो। आप चले गए हॉस्पिटल में, आपका अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आप कहाँ पहुँचे? आयुष्मान कार्ड चल रहा है, आयुष्मान कार्ड दे रही है सरकार। आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है मुफ्त में सर। आयुष्मान कार्ड से हो रहा है ना इलाज, हो रहा है ना। राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी, क्या लगता है कि कौन ज्यादा लोकप्रिय और 24 में कौन बात? नरेंद्र मोदी इसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। राहुल गांधी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी का। मोदी है,